नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट का यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ जानते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यूपीएससी के जो नोट्स उनके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई की सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था से जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी के सभी कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के आधार में नहीं है? पूछा गया है कि नहीं है। ऑप्शन है आपके पास भारत का मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष वित्त आयोग, थल सेना या फिर लोकसभा अध्यक्ष। आपको बता दें कि जो नियुक्ति है जो कि राष्ट्रपति के आधार में नहीं है वह है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्तियों के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है, परंतु लोकसभा जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। तो कौन करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष का निर्वाचन है यह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो, ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश राजा या रानी के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न पूछा गया है हमसे कि जो भारत के संघ के राष्ट्रपति है इनके पास क्या है? वही संवैधानिक अधिकार है जो किसके पास है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि ब्रिटिश राजा और रानी के पास यह अधिकार है, यानी कि संवैधानिक अधिकार वही क्या है? भारत संघ के राष्ट्रपति के पास भी है। आइए देखते हैं। भारत में शासन प्रणाली का अनुसरण ब्रिटिश की शासन प्रणाली के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति इस रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका है। जो भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली इसका अनुसरण किसके? ब्रिटिश की जो शासन प्रणाली इसके आधार पर ही किया जाता है। जो राष्ट्रपति वह क्या है? सिर्फ एक नाम मात्र की कार्यपालिका है जो कि संवैधानिक रूप से उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करता है जिनका ब्रिटिश क्राउन यानी कि राजा या रानी। इसके बाद भी भारतीय राष्ट्रपति की विभिन्न विषयों पर स्थिति काफ़ी परिवर्तित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ऑप्शन है आपके पास जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें या फिर सब्जी या फल। आपको बता दें कि जो वैदिक आर्य थे इनका जो प्रमुख भोजन था वह था दूध और इसका उत्पाद। अब आइए देखते हैं। वैदिक आर्यों में भोजन में दूध, घी, दही आदि, क्या दूध, घी, दही आदि प्रमुख था। ऋग्वेद में दूध में यो यानी कि जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है, सिर्फ भोजन, दूध, घी, दही का उल्लेख इसका क्या है? बहुत अत्यधिक महत्व था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। ऑप्शन है आपके पास कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या फिर लुम्बिनी। आपको बता दें कि जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म स्थान था वह था ऑप्शन नंबर डी यानी कि लुम्बिनी। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। आइए देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की।
किसने बौद्ध धर्म की स्थापना की? तो गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्हें एक तो एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब उन्होंने ग्रह को त्यागा था तो उसकी जो घटना है उसको क्या नाम दिया गया था? महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया था। उनकी मृत्यु को क्या कहा गया है? तो उनकी जो मृत्यु है उसे कहा गया है महापरिनिर्वाण। इसके साथ साथ जातक में बुद्ध को पुनर्जीवनो जो पुनर्जन्म है इनकी कहानी संकलित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है आपके पास चित्रित घूसर मृत भाड़ों के साथ, काले और लाल मृत भाड़ों के साथ, गेरू रंग के मृत भाड़ों के साथ यानी कि ओसीपी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तरी काली पार्श्वी वाले मृत भाड़ों के साथ। आपको बता दें कि भारत का सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है, यह है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि चित्रित जो घूसर मृत भाड़ों के साथ ही जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं। लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्य उल्लेख की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहिच्छत्र, अंतर्जीखेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से ही लोहा युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे क्या कहा जाता? जिसे चित्रित घूसर मृत भाण कहा जाता था। जो बर्तन है उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें ही चित्रित घूसर मृत भाण कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? ऑप्शन है आपके पास काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर श्रवण बेलगोला। आपको बता दें कि जो चंद्रगुप्त थे इन्होंने जो अपने अंतिम दिन गुजारे थे वह गुजारे थे आपके श्रवण बेलगोला में। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के जो अंतिम चरण है में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला यानी कि मैसूर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मैसूर, जिसे कि श्रवण बेलगोला में। और यही इसने कार्याकलिश द्वारा शरीर त्यागा था, जिन्हें जैन धर्म में क्या कहा जाता है? जिन्हें जैन धर्म में कहा जाता है सलेखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ऑप्शन है आपके पास कनिष्क, पुलकेशिन, हर्ष या फिर विक्रमादित्य। आपको बता दें जो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे वह थे कौन? कनिष्क, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कनिष्क कुषाण वंश के क्या थे? बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध राजा थे। अगले प्रश्न की इससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इनके राज्यारोहण की तिथि कब थी? 78 ईस्वी। भारत में शंख संवृत की सूचक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को कहते थे। ऑप्शन है आपके पास दिनार, रुपयक, शतमान या फिर कार्षपण। आपको बता दें जो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था वह कहा जाता था रुपयक। क्या कहा जाता है? रुपयक कहा जाता था। रुपयक ही चांदी के सिक्कों को कहा जाता। कब? कौन से काल में? तो गुप्त काल में। आइए देखते हैं। गुप्त कालीन सोने के सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों के रुपयक कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? आपसे पूछा गया है कि कौन सी पदवी धारण नहीं की थी, कौन से चोल राजेंद्र जो राजा थे इन्होंने। ऑप्शन है आपके पास त्याग समुद्र, गेंगकोड़, मुड़ीकोड़ा या फिर पंडित चोल। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि त्याग समुद्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्याग समुद्र ही राइट आंसर है। गंगतोड़ा तो उन्होंने किया था, मुंडीकोड़ा भी किया था, पंडित चोल, ये तीनों ही उन्होंने क्या किए थे? ये तीनों की पदवी धारण की थी, परंतु त्याग समुद्र की क्या पदवी धारण नहीं की थी। हमसे पूछा क्या गया है कि नहीं की थी। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है आपके पास होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या फिर चंदेल राजपूत। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो चंदेल राजपूत थे इन्होंने ही
खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो मंदिर समूह के लिए अति प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी ईस्वी में चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। कितने मंदिर है? 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में कितने बचे हैं? वर्तमान में सिर्फ 30 मंदिर ही शेष बचे हैं। आपको याद रखना है सिर्फ यही कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो स्थित खजुराहो का मंदिर समूह है यह अत्यधिक प्रसिद्ध है, जो कि चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। आज का प्रश्नों का संग्रह यहीं पर समाप्त होता है और किसी प्रश्न में आपको कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।